जेटेड सफल सहायक अध्यापक संघ लगातार 46 दिनों से राजभवन के समीप धरने पे बैठे हुए हैं। देखिए 40-45 दिनों के बाद उनके आवास में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम धैर्य तो रखे थे। 40-45 दिनों से आपका वेट कर रहे थे, जब आप आए नहीं तो हम आप उठ करके आपका आवास गए। आपके पास सत्ता है, पावर है, आपके पास 50,000 सीट रिक्त है। जेट पास पारा शिक्षकों की संख्या 14,042 है। आप सीधे समायोजन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ नीति बनाने की बात है। भाई जेन्युइन डिमांड लेकर के बैठे हैं, रीजनेबल डिमांड है और आप वादा करके आए थे तो इसको पूरा करने में आपको दिक्कत कहाँ है? पिछले बार जिस तरह से 15 नवंबर 2018 के बाद जो हमने टेलर दिखाया था वो पूरा पिक्चर हेमंत सोरेन जी को दिखा देंगे। इस बार एक भी विधायक मंत्री को अपना आवास अपना क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। अब अगर सरकार हमारा मांग पूरा नहीं करती है, कोई ठोस पहल नहीं करती है तो वास्तव में हम लोग तमाम मंत्री विधायकों का आवास का घेराव करेंगे, साथ ही साथ क्षेत्र में उनको घुसने नहीं देंगे। लगातार जो युवा है वो भी आक्रोशित है और जो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं 20 सालों से वो भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सरकार यहाँ पे सुनते हुए नजर नहीं आ रही। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। जेटेड सफल सहायक अध्यापक संघ लगातार 46 दिनों से राजभवन के समीप धरने पे बैठे हुए हैं। अपनी एक सूत्री मांग, वेतन मांग को लेकर के ये तमाम जो शिक्षक है वो धरने पे बैठे हैं। हम इन्हीं से जुड़ेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि लगातार जो आपकी मांग है वो उसे लेकर के आप धरने पे बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी आप लोग को नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, पिछले 22 अगस्त से हम लोग राजभवन के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे हैं और सरकार की ओर से बिल्कुल भी पहल नहीं हुआ है। न सरकार की ओर से हुआ है, न ही पार्टी लेवल से हुआ है और न ही पदाधिकारी के ओर से हुआ है। पदाधिकारी के ओर से भी इस तरह का होना चाहिए कि भाई लगातार लोग बैठे हुए हैं, विद्यालय जो है बाधित हो रहा है, पठन पाठन बाधित हो रहा है, तो कम से कम ये लोग जो मांग लेकर के आए हैं उस मांग पर एक बैठक हो जाता, उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हो जाती, उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करके हमारा जो दस्तावेज है, हमारा जो ग्रीवांश है, उस ग्रीवांश को उनको सुनना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इसको तो जिम्मेदारी से भागना हाल के दिनों में जब आपने मिथिलेश ठाकुर जो कि मंत्री है पेयजल स्वच्छता झारखंड में, उनकी विभाग उनके पास है और उनके घर के सामने धरना प्रदर्शन किया, तो वहाँ से क्या कुछ आया? उन्होंने क्या आपसे बात की या फिर उन्होंने कुछ आश्वासन दिया आप लोग? बिल्कुल, उनसे टेलीफोनिक संवाद हुआ था वहाँ से और उस टेलीफोनिक संवाद में उन्होंने कहा था कि मैं अभी दिल्ली में हूँ, मैं जैसे ही लौटूंगा और 6 तारीख को, आज जो 6 तारीख है, आज जो है हम लोगों से उनकी मुलाकात होने की बात हुई थी। लेकिन आज हम लोग लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों को समय नहीं मिल पाया है। तो इस तरह के होते हैं नेता मंत्री, जो है बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। जब उनके आवास में भीड़ लेकर के गए, न्याय की गुहार लगाएं, तो उन्होंने एक उतने सारे भीड़ में जो है एक स्वच्छंद बात बोल दिए। बात बोल करके जो कि वहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र के लोग आए हुए थे, उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग आए हुए थे, उनको जो है एक भूल भलैया दे दिए कि भाई हम 6 तारीख को बात करेंगे और कैबिनेट में भी उठाएंगे। अब कैबिनेट में वो बात अराइज किए हैं नहीं किए हैं ये भी हम लोगों को सूचना नहीं है। साथ ही साथ 6 तारीख को वो जो बुलाए थे वो भी हमको अभी सूचना नहीं कि 6 तारीख को हमको आज कब जाना है, कहाँ जाना है। तो ये गलत है, ऐसा वादा नहीं करना चाहिए। कम से कम आप टेलीफोनिक संवाद किए हैं तो उसका कम से कम लिहाज रखना चाहिए कि 6 तारीख के शाम तक, रात तक कभी तो आप मिलो, कभी तो हमारा ग्रीवांश जो है, हमारे जो दस्तावेज है, वो दस्तावेज तो कम से कम देखिए, जो डिमांड है उस पर पहल तो करिए। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य, 46 दिन हो गया और देखिए 40-45 दिनों के बाद उनके आवास में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम धैर्य तो रखे थे। 40-45 दिनों से आपका वेट कर रहे थे, जब आप आए नहीं तो हम आप उठ करके आपका आवास गए, यही तो किए हैं। और वहाँ जाके कुछ हुड़दंग भी हम नहीं मचाए। आप मीडिया वाले भी तमाम लोग थे, हम लोग एकदम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे और उनका इंतजार कर रहे थे। जब पता चला कि वो दिल्ली में है तो उनसे टेलीफोनिक संवाद हुआ। अब इसको वो किस रूप में देखते हैं वो अलग बात है। सार्वजनिक जीवन में जब आप आते हैं, राजनीतिक जीवन में जब आते हैं तो लोग तो आपके आवास के समक्ष आएंगे। सर, एक अलग सवाल लेना चाहूँगी। कई दिनों से मैं भी आ रही हूँ यहाँ पे और आप लोगों से हमेशा मुलाकात हो रही है, आप अपनी बातों को लगातार रख रहे हैं। 22 साल का ये झारखंड राज्य है, इसमें कई सरकारें आई, कई सरकारें गई और ऐसे में यहाँ के जो युवा है, यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ से जनजातीय समुदाय से जो संबंध रखते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं सरकार जो व्यवहार कर रही है, क्या वो अपनापन नज़र आता है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल अपनापन नज़र नहीं आता है
और जिस उद्देश्य से झारखंड अलग झारखंड की लड़ाई हुई थी, उस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है। आप देखेंगे कि 2000 से लेकर के अभी 2023 तक जो बहालियां हुई है, जो नियुक्तियां हुई है, उसका अगर डेटा उठा करके देखा जाए तो बिहार हमारा पड़ोसी राज्य रहा है। अगर बिहार से कुछ लोग आ भी गए हैं, अगर उसको भी नज़रअंदाज कर दिया जाए तो छत्तीसगढ़, यूपी, पश्चिम बंगाल, आप देख लीजिए कि डेटा आपको ज़्यादा, जितने झारखंडियों का नौकरी नहीं हुआ है उससे ज़्यादा बाहरियों का नौकरी हुआ है। तो कहीं ना कहीं 2000 से लेकर के 2023 तक जो भी सरकारें रही हैं वो अपना पॉकेट गर्म करने में ही रह गए हैं। सरकार कैसे, किस तरह से हम नीति बनाएं जिससे झारखंड जो अलग हुआ है, झारखंडियों को हम किस तरह से मान सम्मान दिला पाएँ, झारखंडियों को नौकरी में प्रेफरेंस हम कैसे दिला पाएँ, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की, जिसके चलते आज ये हालत है। अगर मेरे जानकारी में जो चीज़ें दिखाई पड़ रही है 2000 से अभी तक में, बस एक रघुवर दास को छोड़ करके जो जनजातीय समुदाय से नहीं आते हैं, बाकी तमाम जितने भी जो भी सत्ता में रहे, जो मुख्यमंत्री रहे, वो सभी जनजातीय समुदाय से आते हैं। और ऐसे में जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ जो आलम नज़र आ रहा है फ़िलहाल, आप लोग भी लगातार जो धरने पे बैठे हैं, जेटेट सफल सहायक अध्यापक संघ, हज़ारों की संख्या में आप लोग घिराव के लिए जाते हैं, वहाँ जनजातीय समुदाय के लोग अपनी अपनी भाषा में गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार क्या नज़रअंदाज उन अपने तमाम लोगों को कर रही है? बिल्कुल, वास्तव में। और आप देखेंगे भी कि राजभवन के समक्ष लगातार जो है, लोग तो कहते हैं कि आदिवासियों की सरकार है, और माननीय मुख्यमंत्री जी कल भी शायद कैबिनेट के बाहर ये बोले हैं कि हम किस समुदाय से आते हैं। मीडिया वाले से पूछा था उन्होंने, तो हम आदिवासियों का सरकार हो जाने से आदिवासी का उन्मूलन हो जाएगा, ये कहीं से भी हमको नहीं लगता है। क्योंकि आप सही कहें कि रघुवर दास जी को छोड़कर बाकी सभी मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से आए हैं, लेकिन आज आदिवासियों की क्या स्थिति है? टेट पास सहायक अध्यापक में भी आदिवासी है, क्या उनका कल्याण हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। आप देखेंगे राजभवन के समक्ष पेशा एक्ट कानून के लिए लोग आए हुए थे, सरना कोड के लिए लोग आए हुए थे, तो आदिवासियों का CNT SPT एक्ट के लिए लोग आए हुए थे। तो तमाम चीज़ों के लिए आदिवासी सरकार बनी तो है, लेकिन आदिवासियों का कल्याण, आदिवासियों का उन्मूलन हेतु किसी प्रकार का कोई नीति नहीं है। लगातार कल जो उन्होंने बयान दिया कैबिनेट के बाहर, जब उनसे सवालात हुए तो उन्होंने कहा कि मैं इस धरती का हूँ, जनजातीय समुदाय से आता हूँ, और ऐसे में मेरे साथ कहीं ना कहीं केंद्र एजेंसियों को मुझ पे लगा करके ईडी की जांच बैठाई जा रही है। और ऐसे में ये तमाम चीज़ें कई संकेत देती है। एक तरफ वो कहते हैं कि हम जनजातीय समुदाय से आते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की जनजातीय समुदाय के लोग उनसे गुहार लगाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो उनसे मुलाकात तक नहीं कर पाते हैं। तो ये दोहरा कहते हैं कि नीति खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दोहरापन है। अगर हमसे भी उस तरह का प्लेटफॉर्म हमको मिले तो हम भी कहेंगे कि हम भी आदिवासी है, झारखंडी है, मूलवासी है। वास्तव में हमको कहाँ न्याय मिल रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आदिवासी होने के कारण हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार हमें ईडी का प्रेशर दिया जा रहा है। तो हम लोग 46 दिन से बैठे हुए हैं, हम भी झारखंडी है, मूलवासी है। आप हमें पहले अपना हमें न्याय दे दीजिए, तब ना लोगों को एक मैसेज दीजिए कि देखिए हम आदिवासी हैं और टेट पास सहायक अध्यापक में से आदिवासियों का हमने कल्याण कर दिया। वो हमारे समक्ष आए, गुहार लगाए, हमने कल्याण कर दिया। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जैसा आप करिएगा वैसा ही भोगिएगा। आपका जिस तरह से नेचर रहेगा, यहाँ देखिए अभी कांग्रेस के लोग आए हुए हैं राजभवन के समक्ष माननीय मोदी जी के विरुद्ध में से कोई आया आपसे मुलाकात करने? तमाम जो बड़े चेहरे आए थे कांग्रेस के, अभी सत्ता में कांग्रेस है झारखंड में, तो क्या वो नेता आप लोगों से मुलाकात करने आए? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कभी नहीं आएंगे। वो आएंगे क्यों? उनको जहाँ मैसेज पहुँचाना था वहाँ मैसेज पहुँचा दिया, अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करके चल गए। यहाँ कौन बैठा हुआ है? राज्य सरकार की क्या हालत है? राज्य सरकार के विरुद्ध बैठिएगा तो उनको नज़रअंदाज करेंगे। अगर हम लोग को बुलाते, हम लोग अभी केंद्र सरकार के विरुद्ध जाते तो हम लोग को भी साथ में ले लेते कि चलो केंद्र सरकार का मामला है। तो ये गलत नीति है, दोहरापन ये सरकार का वास्तव में दिखता है। अविनाश पांडे जी आए हुए हैं, राज्य की क्या स्थिति है पहले उनको देखिए। जिस राज्य को आपको सरकार मिला है चलाने के लिए, आप गठबंधन में है, अलायंस में है, गठबंधन धर्म का तो पालन करिए। राजेश ठाकुर जी आते हैं, कहते कि नहीं आपका मांग जायज़ है, तो आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आप अगर कहते हैं कि मांग जायज़ है, फिर भी अगर उस मांग को सरकार पूरा नहीं करती है तो आप हट जाइए सरकार से। लोगों का अगला कदम क्या कुछ रहने वाला है? क्या सरकार के लिए आप कड़ा रुख भी लेंगे? बिल्कुल लेंगे। पिछले 45-46 दिन से हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ बैठे हैं। अब अगर सरकार हमारा मांग पूरा नहीं करती है, कोई ठोस पहल नहीं करती है, तो वास्तव में हम लोग तमाम मंत्री विधायकों का आवास का घेराव करेंगे, साथ ही साथ क्षेत्र में उनको घुसने नहीं देंगे। पिछले बार जिस तरह से 15 नवंबर 2018 के बाद
जो हमने टेलर दिखाया था वो पूरा पिक्चर हेमंत सोरेन जी को दिखा देंगे इस बार। एक भी विधायक मंत्री को अपना आवास अपना क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे, कोई भी सरकारी कार्यक्रम हम लोग करने नहीं देंगे। भाई जेन्युइन डिमांड लेकर के बैठे हैं, रीजनेबल डिमांड है और आप वादा करके आए थे, तो इसको पूरा करने में आपको दिक्कत कहाँ है? आपके पास सत्ता है, पावर है, आपके पास 50,000 सीट रिक्त है, स्टेट पास पारा शिक्षकों की संख्या 14,042 है, आप सीधे समायोजन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ नीति बनाने की बात है। हम भी मानते हैं अगर वित्तीय मामला होता तो हम भी मानते कि चलिए थोड़ा समय लगेगा, वक्त लगेगा। वित्तीय मामला भी नहीं है, 50,000 सीट रिक्त है, झारखंड में स्वीकृत किए गए हैं, सृजित किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वास्तव में हमारे साथ अन्याय कर रही है। आप लोगों की संख्या कितनी है? आपने बताया 50,000 सीटें वो रिक्त हैं, और आपकी संख्या कितनी है? देखिए हमारी संख्या सरकारी आंकड़े में 14,042 है जो विभाग के अंतर्गत, लेकिन हम लोगों को जहां तक हम लोग अपना आंकड़ा कलेक्ट किए हैं 12,080 हमारी संख्या है, क्योंकि 14,042 के बाद लगातार लोग रिटायर्ड किए हैं, बहुत सारे लोग मर गए हैं, बहुत सारे लोग दूसरे जॉब में गए हैं। इस तरह से हमारे अभी 12,080 ही हमारा एक्चुअल डेटा है। और वास्तव में अगर 50,000 सीट में समायोजन करिएगा तो कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई मुसीबत नहीं है। अब देखने वाली बात है कि जो सफल सहायक अध्यापक संघ लगातार अपनी मांगों को लेकर के राजभवन के समीप धरने पे बैठी है, साथ ही साथ मंत्री विधायकों के आवास को अब ये घेर रही है। तो ऐसे में इनका समायोजन क्या हो पाता है? इनकी जो एक सूत्री मांग है वो पूरी हो पाती है? बड़ी बात इन्होंने जिस तरीके से बताया कि आंकड़ों में हमारी संख्या लगभग 14 से 15,000 के आसपास है, लेकिन 50,000 जो रिक्त सीटें हैं, अगर उसमें भी सरकार यहाँ के युवाओं को रोजगार दे, यहाँ समायोजन हो, तो झारखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्हें जो 5 लाख हर वर्ष रोजगार की जो बातें मैनिफेस्टो में सरकार ने कही थी, वो तमाम चीज़ें धरातल पे आएगी। लगातार जो युवा है वो भी आक्रोशित है, और जो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं 20 सालों से, वो भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सरकार यहाँ पे सुनते हुए नजर नहीं आ रही। अब देखने वाली बात है कब इनकी सुनी जाएगी। फिलहाल ये लोग कड़ा रुख भी अपनाने वाले हैं। आने वाले दिनों में ये तमाम मंत्री और विधायक के आवास का घेराव करेंगे, और अगर उन्होंने तब भी नहीं माना तब जाकर के वो अपने अपने क्षेत्रों में भी सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को आने नहीं देंगे। ये तमाम लोग ये बात कह रहे हैं, कई दिनों से अपनी मांग को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात है ये तमाम चीजें किस ओर रुख करती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।